सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। मैथ सेट नंबर 19 8/12/2020 शिफ्ट सेकंड में जो आपके मैथ के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको हम ट्रिक के अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ मैं आपको 80 से लेकर 90% क्वेश्चन मैथ के कोई सा भी आपका एग्जाम हो विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व करना सिखाऊंगा। जिन स्टूडेंट की मैथ की प्रैक्टिस अच्छी है, कंप्लीट क्लास देखना। आपको 2 से लेकर 3 लाइन में सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर मिलने वाले हैं। जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, कंप्लीट क्लास देखना। आपको मैथ है ना, रीजनिंग से भी ज्यादा आसान लगने लगेगा। हमारा टारगेट है 15 में से 15 नंबर लेकर आना, जो कि हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको। नंबर 1, आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग आनी चाहिए। कैलकुलेशन कैलकुलेशन पर ज्यादा फोकस करना है। नंबर 2, 100% का आपको नियम लगाना आना चाहिए। नंबर 3, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है, और वही मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि टीसीएस का न्यू पैटर्न है ना जो मैथ का, उसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लंबी लेंदी क्वेश्चन होते हैं, देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन सोल्यूशन उनका 2 लाइन से 3 लाइन में होता है। जैसे कि पहले क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे डायरेक्ट। क्लास स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। 10% का मतलब क्या होता है? 10% को जब खोलते हैं, मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। 10 से कम 10, 10 10 पर कितना बड़ा? 1। जब वृद्धि होती है तो वो जुड़ जाता है, 10 से 11 हुआ। जैसे ऐसे भी कह सकते थे 100 से 110। मैं है ना 2 डिजिट में कैलकुलेशन लेकर चलूंगा, जिससे कि आसान हो जाए। इसके बाद क्या कहते हैं? दूसरे वर्ष में उसकी जनसंख्या 12% कमी होती है। 12/100 जब करते हैं, ये तो देखो डायरेक्ट आना चाहिए, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता मैं कितना, 25 से 22। लेकिन आपको बता रहा हूँ कैसे आया। 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 से 100 25 बार। 25 में कितनी की कमी हुई? 3 की। आपका ये कितना हो जाएगा? 25 से लेकर कितना हुआ आपका? ये 25 से 3 कम होकर 22। बस मैं आपको सिर्फ इतना कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जिन स्टूडेंट को नहीं पता है इसलिए। अन्यथा मैं डायरेक्ट लिखता 10 से 11, 25 से 22। अब गुना करते 25 दशम 250, 12 की गुना 11 में करेंगे। 12 22 दशम कितने होते हैं? 220। 220 और 22 कितने होते हैं? 242। अब देखो वैल्यू कौन सी दे रहा है, या तो आपको यहाँ की वैल्यू देगा, या ये वाली वैल्यू देगा, या आपको अंतर वाली देगा। अब दी कौन सी है? दूसरे वर्ष के अंत में उस गांव की जनसंख्या 14,520। अंत तो यही है ना, 14,520 किसके बराबर दे रहा है आपको? ये दे रहा है 242 की। जब 242 से 14,520 काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये आपका? ये पूरा कट जाएगा 60 बार। बस 60 की गुना करोगे किधर? इधर। गुना करना सिखाता हूँ, देखो कैलकुलेशन का गेम है। गुना किस किस की करनी थी? 250 की गुना कितने किस में करनी थी? हमें 60 में करनी थी। 2 तरीके हैं, 25 छीका 150, 25 छीका 150, 150, 1 जीरो ये 1 जीरो ये 15,000 आपका आंसर। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हो, क्या करोगे? 25 को मैं 100 में कन्वर्ट कर दूंगा। गुना किसकी कर रहा है? 4 की। 25 चौका 100। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ? 250 से मैंने कितना करा? 4 गुना करके 1000 कर दिया। जब 4 से गुना इधर करी, 4 से इधर भाग कर दो, ये 15 आ जाएगा। 15 एकम 15, तब भी 15,000 आ जाएगा। सारा गेम कैलकुलेशन का है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सभी क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। आपको है ना रीजनिंग से भी ज्यादा सोल्यूशन आसान लगेगा। बस कंप्लीट क्लास देखना और कॉन्सेप्ट सीखते जाना। क्वेश्चन नंबर 2, राधा एक घड़ी को 12.5% के लाभ पर बेचती है। जो लाभ होता है आपका 100 में जुड़ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 112.5। डायरेक्ट लिखते चलिए, डायरेक्ट आंसर आपके आएंगे। फिर क्या कह रहे हैं? यदि उसने उसे 50 रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। पहली कंडीशन मेरी है, दूसरी कंडीशन दे रहा है 15% का लाभ, बोले तो 115। अब इनमें प्रतिशत में अंतर देखिएगा, ये प्रतिशत में है। अमाउंट 50 रुपए अलग से दे रखे हैं। कितने का अंतर है आपका? 2.5% का अंतर है। 2.5% बराबर कितने हैं आपके? 50। 2.5% बराबर कितने हैं? 50। 1% कितना होगा? 50/2.5। पॉइंट हटा के 0, 25 दूनी 50। एक रेशो का मान कितना है आपका? 20 आया, तो गुना 100 कर दो, उसका अमाउंट निकल जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा उसका? 2000। पूछा गया है, क्या कह रहे हैं? 15% हुआ होता तो अधिकतम विक्रय मूल्य बताने हैं। भाई ये बताओ, 12.5% के जब लाभ से बेची थी, 1000-2000 रुपए हमारी वस्तु का मूल्य है, तो 12.5 का कितना होता है आपका? 1/8। 2000 गुना 1/8। 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। 250 जोड़ दीजिए किसमें? 2000 में। 2250 आपका आंसर। दूसरा तरीका क्या आता है यहाँ पर? साथ के साथ मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। आपका कितना था? 112 प्रतिशत बराबर कितने थे आपके? 2000। एक बराबर आपके 2000/112 गुना 100। कैलकुलेशन कर लेना, तब भी आपको कितना आ जाएगा? 2250। तब भी यही आएगा। बात वही है, कान इधर से पकड़ लो चाहे उधर से पकड़ लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
अब मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ, बस 20% खोल कर नहीं दिखाने का आपको कि कैसे आया 20/100, डायरेक्ट लिखते चलेंगे क्योंकि 3 लाइन में आंसर देना है ना, 2 लाइन या 3 लाइन से ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, कम से कम कैलकुलेशन में डायरेक्ट आंसर निकलना चाहिए। राम ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के 20% छूट देने के बाद उसे 1474 में बेचा। 20% छूट का मतलब क्या होता है, 100 का सामान 80 में बेचता है, ठीक है, 100 को मैं 5 लिखता हूँ, 80 को मैं 4 लिखता हूँ। इसके बाद क्या कह रहा है, 1474 में बेचा है, जो आपका 4 है मेरे अकॉर्डिंग तो 4 में बेचा, क्वेश्चन कह रहा है 1476 में बेचा है। कितने गुना हो रहा है आपका ये, देखते हैं, 4 तिया 12, कितने हुए आपके 2, 27 हुए, 4 छिकी 24, कितने बचे 3, 4 नम 36, कितना गुना है आपका 369 गुना है, 369 की गुना आप इधर कर दीजिएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 15, 5 तिया 15, 1501, 5 छंग 30, 301, 15 3 1800, 9 5 45, ये हो जाएगा आपका 1845 गुना, ऐसे ही करनी है आपको। चलो अब कह क्या रहे, उसने कोई छूट ने दी होती तो उसे 24% का लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, दशमलव के 2 स्थानों तक बताओ। अब ये बताइएगा, ये जो 1845 आई मेरे, ये 24% के लाभ के बाद की तो अमाउंट निकला है, 124% बराबर कितना दे रहा है 1845, एक बराबर 1845/124 गुना 100 कर दीजिएगा, बस डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जब आप कैलकुलेशन करोगे राइट आंसर आ जाएगा आपका 1147.90। नेक्स्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए की तुलना में बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्यकुशल है, जैसे जैसा कहते हैं वैसे वैसे लिखते चलो। बी ए एक कैंडिडेट ए है, ए आपका बी है, क्या कहा इसने, बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्यकुशल है, इसका मतलब बी कितना है आपका, बी आपका 100 है, देखो विदाउट कैलकुलेशन डायरेक्ट आंसर आएगा, ये कितना है 130, बस आपको पता होना चाहिए क्या करना है। अब क्या कह रहे हैं, यदि यदि बी एक कार्य को 13 दिनों में कर सकता है, बी है यहाँ पर, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यदि बी उस कार्य को 13 दिन में कर सकता है, अब ये बताओ बी कितने दिन में कर रहे हैं 13। अब ये बताओ यहाँ पर 13 कैसे आया होगा, जब यहाँ पर 1300 होगा इसका एलसीएम, दोबारा देखो, बी एक कार्य को 13 दिन में पूरा करता है, 13 यहीं पे तो आता है ना, एफिशिएंसी तो यहीं पर आती है, ये 13 कब आया होगा, जब यहाँ पे 1300 होगा, 100 से 1300 काटते हैं तब 13 आया होगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी यहाँ से, 130 से 1300 कट करोगे आप 10। क्या पूछा है जी, अकेला ये कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, डायरेक्ट आपके सामने आंसर है, कितने दिन में करेगा 10 में, इसे कंजप्शन मेथड बोलते हैं, ये आपको सीखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 3 पक्षी जंगल की परिधि के समांतर उड़ रहे हैं, वे एक चक्कर क्रम से 27 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में पूरा करते हैं, 27 मिनट, 45 मिनट और आपका 60 मिनट, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका गुणनखंड विधि से मत कीजिएगा, डायरेक्ट करना सीखिए। सबसे बड़ी संख्या देखो 60 है, 60 की टेबल पढ़ो, जो भी आपकी डिजिट तीनों से कट जाए वही आपका एलसीएम। कैसे, 60 एकम 60, 60 दूनी ऐसे पढ़ते हैं, देखो 60, 6 दूनी 12, 120 करो डायरेक्ट, 120 45 से नहीं करने का। इसके बाद क्या करोगे, 6 54, 6 54 डायरेक्ट करना, 540 इसका एलसीएम आ जाएगा। पूछा है क्या, तो कितने समय मिनट के बाद में आरंभिक स्थान पर दोबारा मिलेंगे, 540 मिनट ये है जी। क्वेश्चन में थोड़ा है ना, क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज कर देता है, वो ये कह देते हैं कि 10 बजे उन्होंने उड़ना प्रारंभ किया, तो दोबारा एक साथ कब मिलेंगे, तो फिर 10 में 54 को मैं 60 मिनट से कन्वर्ट कर लेता, 6 9 घंटे बाद मिलते हैं, यदि आपके समय का क्वेश्चन हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, यदि आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहना कि कौन सा क्वेश्चन आपको बेहतरीन लगा है कॉन्सेप्ट, और कौन सा समझ में नहीं आया, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मुझे आपको फिर किस तरीके से कराना होगा। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, उसमें 30% सेब बेच दिए, 100 सेब मान के चलते हैं जी, हम 100% का रूल अपना रखा है जी हमने, 30 बेच दिए, शेष कितने बचे 70 शेष, ऐसे ही करते हैं। देखो कहीं भी आपको महसूस नहीं होने का, फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट है ये, 70 है जी, तो उसके पास 245 सेब बचे, 70 बराबर कितने हैं आपके 245, एक बराबर कितना हो जाएगा 245/70, क्या पूछ रहे, तो आरंभ में गुना 100 कर देते हैं, जब आप 0 से 0 कट करोगे, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 25 दशम 250 सॉरी दोबारा देख लेते हैं, 70% बराबर कितने हैं, 70% बराबर, वहां सही नहीं चमक रहा था, क्या था 245, एक बराबर 245/70 गुना 100, 0 से आपके 0 कैंसिल, 7 तिया 21, बचे कितने आपके 3, 7 पंजे 35, ठीक है जी, ये हुए आपके 35 की गुना क्या में करेंगे 10 में करेंगे, 35 की गुना जब आप 10 में कर दोगे तो 350 आपका आंसर आ जाएगा।
अब ठीक है कैलकुलेशन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक परिवार में प्रति 20 किलोग्राम चावल की खपत होती है। चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि होने पर परिवार में चावल की खपत में कितनी कमी की जाती है? चावल में होने वाले खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो, चावल के चावल चावल के चावल के 8% की वृद्धि होती है। चावल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति माह चावल की नई खपत कितनी है? बच्चों इसको कहते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, कि आपकी लैंग्वेज इतनी खतरनाक दे दी, बच्चा सोचेगा कि स्टार्ट कहाँ से करूँ और खत्म कहाँ से करूँ। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। चलो प्रश्न अनुसार चलते हैं। क्या कह रहे हैं? 135% की वृद्धि, 135/100, ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहे हैं? फिर 20%, क्या कह रहे हैं? 20 किलोग्राम चावल की खपत होती थी और 8% की वृद्धि हुई। 20 पर 8 की मतलब 108/100 करेंगे। ये हमारा मान लिया, सपोज करो ये कितना है, इतना है, ठीक है जी। तब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, x गुना 27 बराबर कितना जाएगा, 4 गुना 108, ठीक है जी। अब क्या होगा आपका, 27 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, x बराबर आ जाएगा 4 चौक 16, x बराबर कितना आ जाएगा 16। इसका मतलब पहले कितना था आपका, 16 किलो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक कक्षा में विद्यार्थियों, लड़के और लड़कियों की औसत आयु 16.8 वर्ष है। भाई लड़की और लड़कियों की कुल है, टोटल कितनी है, टोटल है आपकी कितनी, 16.8, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, लड़कों की, बॉय की कितनी है, 17.6, गर्ल की कितनी है, गर्ल्स की 16.4। तो अनुपात बताना है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है क्या करते हैं, इधर हम बॉय लिखते हैं, इधर हम गर्ल लिखते हैं। लड़कों की कितनी थी, 17.6, साइड में लिखते हैं। लड़कियों की कितनी थी, 16.4, साइड में लिखते हैं। और इनकी सभी की कितनी थी, 16.8। एलिगेशन तब लगता है, एलिगेशन से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एलिगेशन तब लगता है जब आपका है ना, ये जो मिश्रण है, जो आपका कुल होता है टोटल, एक से तो छोटा होना चाहिए, इससे तो देखो छोटा है, और इससे बड़ा है, तब एलिगेशन लगेगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। माइनस करो, यहाँ कितना बचेगा आपका, 16.8 में से 16.8 में 16.4 जाके 0.4, इधर कितना बचेगा, 2.2 जोड़ देते हैं, 17 हो जाता है, और 6 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1:2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको समझाना जरूरी है, इस वजह से थोड़ा टाइम लेके मैं सोल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 190 मीटर है। ये कुल कितनी मीटर है लंबी दूरी, 120। ए ये है आपका, बी है, ए और बी। बस ए स्थान ए से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है, 6 बजे निकली, 6 AM पर निकलती है बस ए, प्रस्थान करती है, तथा स्थान बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी बस स्थान बी से, ये दूसरी बस बी से निकलती है, सुबह 7 बजे निकलती है, निकल गई जी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब ये देखना, सबसे पहले से क्वेश्चन में क्या करते हैं, 190 में से ना जो 1 घंटा पहले चला हुआ है वो माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये 7 बजे चल रही है, 6 बजे, 1 घंटे में कितनी चली जाएगी, 40। 190 में 40 घटाते हैं, कितने बचते हैं आपके, 150। अब जो भी गेम होगा ना हमारा, 150 पर ही आगे हमारा क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। स्पीड देखते हैं, जब विपरीत में आती है क्या होती है, स्पीड जुड़ जाती है। भाई 40 एक थी आपकी, 50 एक, कितनी स्पीड होगी, 90। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। 150 किलोमीटर था मेरा, क्योंकि 190 में से 40 घट गए, और स्पीड कितनी, 90। यहाँ से जब कैलकुलेशन करोगे आप, 1 घंटा कितना आ जाएगा, 6/9, इसे कन्वर्ट मिनट में कर लो, कितना हो जाएगा आपका, 40। 1 घंटा 40 मिनट में आपका क्या होगा, एक दूसरे को मिलेंगे। लेकिन कब से मिलेंगे, टाइमिंग दे रखी है इस क्वेश्चन में। टाइमिंग क्या है हमारी, सुबह 7 बजे चलाना, और 7 में जब 1 घंटा 40 मिनट जोड़ोगे, 8 घंटे 40 मिनट आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है जी, एक सही, 1/4, 1/4 ओप एक सही, 1/2, इसे देखो डायरेक्ट उड़ाएंगे, 2 एकम 2, 1 3, 3/2 ये वो आपका, ठीक है जी। 1/4 गुना, यहाँ पे भाग है, 3 दूनी 6, 7/2, माइनस 4 एकम 4, 1 5/4, ओप है जी, ओप 3/2, 2 एकम 2, 1 3, माइनस 2 एकम 2, 1 3/2, भाग 4 दूनी 8, 1 9/2, 9/4, प्लस 3 एकम 3, 1 4/3। अब देखते हैं, सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 3/8 हुआ ये आपका इधर, ठीक है जी। डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, घटाने वाली बात है, 4 4 एलसीएम, ये आपका 9/4 हो जाएगा, इंटू 3/2 माइनस 3/2 इंटू, ये भाग में है, ये भाग में था, यहाँ पे गुना में करके उल्टा हो जाएगा, 4/9 प्लस 4/3। नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। सभी आप ये है ना सोल्व करते चलना, क्योंकि मैं तो नेक्स्ट स्लाइड में ले लूंगा, मुझे तो पता है कहाँ तक सोल्व कर दिया, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
कहाँ तक होगा था हमारा 3/8 इधर था हमारा, इंटू 8/9 गुना 3 कर देते हैं, उल्टा करेंगे ना, भाग था, माइनस 2/3, फिर ये कितना बचा था आगे, 3 एकम 3 एक 4, 4/3। ठीक है जी, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 1/9 प्लस 2/3, ये कैंसिल हो जाएगा, 7/9 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान 3:5:7 के रूप में करते हैं, कितना है लिखते चलेंगे साथ के साथ, ए बी सी 3:5:7, ये 5 है जी आपका, में करते हैं। ए पहले माह के लिए के बिल के लिए 400 रुपए का भुगतान करता है, ए कितने का करते हैं 400 का, लिखते चलेंगे साथ के साथ, बी 560 और सी 500 840। जब इन्हें ऐड करेंगे हम, 6 4 10 की से लगेगा, 8 1 9 9 9 9 18, टोटल कितने रुपए दिया इन्होंने 1800 रुपए बिल का। ठीक है जी, अनुपात क्या था हमारा 7 5 12 3 15, 15 रेशो बराबर 18। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ तो बस मैं 15 रेशो बराबर 1800, 1 रेशो बराबर 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 0, 1 रेशो बराबर कितना है आपको 120। किसका पूछा है इसने, इसने पूछा है बी का, बी का रेशो कितना था 5, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 600 हुआ जी। पूछा क्या है, खाते में सृजन के लिए बी को कितनी राशि रुपए में भुगतान आपका करना होगा, खाते में बी को कितना है 600 रुपए थे, मैं 540 दिए, कितने बचे आपके 60 नहीं 600 में से 540 आगे कितने बचते हैं 40 का भुगतान करना होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, एक हाल 14 मीटर लंबा 11 मीटर चौड़ा, यदि फर्श और छत का क्षेत्रफल का योगफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर हो तो होल का आयतन मीटर स्क्वायर में कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर जो होगा आपका फर्श के क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल और छत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चारों दीवारों, ये आप समझ गए होंगे, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा किस किस का, फ्लोर के और प्लस छत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने कैसे निकालते हैं, 2l + b × h। ठीक है जी, बराबर क्या है l + b + l + b, सोल्व कर सकते हैं बस, 2l + b × h बराबर ये कितना हो जाएगा 2/b, l + b ये 202 गायब हो जाएगा। ठीक है जी, l + b ये कितना हो जाएगा h बराबर कितना हो जाएगा आपका l × b। नेक्स्ट लाइन में लेते हैं, यहाँ से कितना होगा 11 और 14 दे रखा था आपको, h बराबर 11 × 14, वैल्यू रख दी इसकी, h बराबर 154 बटे आपके 25 बराबर 6.16 आपका आ जाएगा कैलकुलेशन जब करोगे। इसके बाद आयतन बताना LBH, L × B × H, 11 × 14 × 6.16 जब गुना करोगे 948.64 आपका राइट आंसर आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दो अंकों वाली एक संख्या तथा इस अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर 54 है, संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है, तो उस संख्या के अंकों के योगफल का अंतर के मध्य कितना अंतर है बताओ। देखो ये वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जैसे जैसे कह रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए। ये तो होता है आपका ये होता है आपका यूनिट डिजिट बोले तो इकाई, जो होता है दाई। कैसे इक्वेशन क्या बनाते हैं इसकी, 10x + 3x बराबर 13x। यहाँ ये अगर ये हमारा दो अंकों की जगह 3 कह देता, फिर इधर में प्लस 100 पे भी चला जाता, फिर इस तरह इधर बढ़ते चले जाते हैं। 10x × 3x + x बराबर कितना होगा आपका 31x, उल्टा कर दिया दूसरी कंडीशन। फिर क्या करेंगे 31x - 13x बराबर 54, कंडीशन दे रहा अंतर, दोनों का अंतर कितना 54। अब यहाँ से निकाल देंगे कितना हो जाएगा 18x बराबर 54, x बराबर 18 54 3, 13 3 39, 39 एक हुआ। देखते हैं पहली कंडीशन के अनुसार 13 आया था हमारा, x बराबर 13, 13 × 3 बराबर कितने होते हैं 39, तो उस संख्या के अंकों के योगफल और अंतर कितना हो जाएगा इसका 3 + आपका 9 बराबर कितना होगा 12। ठीक है, और 9 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 16। तो 12 में से जब आप क्या करोगे 6 घटाओगे कितना हो जाएगा 6, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 16 नहीं 6 होगा, सॉरी। ठीक है, 6 राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई अनुपात क्रम से 5:3, यदि पार्क की परिसीमा के समांतर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति उसका एक चक्कर 10 मिनट में पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा सब कैसे करते हैं।
लंबाई कितनी दे रखी है, मैं डायरेक्ट यहीं पर सोल्व करूंगा। लंबाई रेशो में कितनी दे रखी है 5, चौड़ाई कितनी दे रखी है 3, दूरी निकालनी है 4 इंटू सम होता है। जब हम क्या करेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 5/18 गुना आप 10 करोगे, मिनट है ना 60 कर दोगे, ठीक है जी। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 5 गुना 200 बराबर कितना आ जाएगा 1000। डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। कुल दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है अब कुल दूरी, कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगी पार का परिमाप, पार का परिमाप वो कैसे निकालते हैं 2 5x प्लस 3x इजकल टू 1000, ठीक है जी। कितना हो जाएगा 5 3 8 दूनी 16, 16x बराबर कितना हो जाएगा 1000, x बराबर आपका 1000/16। अब क्या कंडीशन दे रखी थी उसे देखते हैं, x बराबर 1000/16 आया। पार का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा आपका 5x इंटू 3x 15 इंटू कितना दे रखा था 1000 बटे कितना था 16 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 15 के सामने 6 जीरो आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 15 गुना 1000 में होगी, पावर दे रखा है, ठीक है जी। नीचे कितना हो जाएगा आपका 16, जब इसे कट करेंगे 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 लिख देते हैं, ठीक है जी। जब इसे ओपन किया तो आप जब इसे कट करोगे 5 8 5 9 3 7 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो इसे बोलते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, थोड़े लेंदी होते हैं लेकिन सोल्व हो जाते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है। क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज इतना तथा उसी धनराशि के लिए उसी ब्याज पर उसी दर से समय अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना, उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली उसी ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद मिश्र धन कितने रुपए हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, क्या क्या कंडीशन दे रखी है। जो आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ज्यादा ही हार्ड लेवल के थोड़ा होते हैं ना, वो डायरेक्ट देखो कंजप्शन मेथड से तो हो नहीं पाते सोल्व, उनके लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है या एक्स मानना पड़ता है, जैसा कि मैं मान के आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा है ना, मैं आपको 80 से 90% बता रहा था। जो एक दो क्वेश्चन आपके मान ली मैंसुलेशन का हुआ या ज्यादा ही या इक्वेशन वाले हुए या आपके त्रिकोणमिति वाले हुए, उसमें तो देखो फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको के लिए करना पड़ेगा। 1920 यदि 100% में निकाल के विदाउट फॉर्मूला निकालने लगा तो देखो यार ये बट तो मैं ही बन जाऊंगा। इसलिए आप समझदार हो, x इंटू आर इंटू 2/100, ठीक है जी। कंडीशन क्या थी, साधारण ब्याज था कितने का, दर नहीं पता, साल पता है बटे 100। इसके बाद एक्स आर कितनी निकल जाएगी यहाँ से, ये आपकी निकल जाएगी 9600, कितनी निकल जाएगी आपकी 9600 निकल जाएगी पहली कंडीशन के अनुसार। सेकंड, फिर क्या कह रहे हैं, सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई इजकल टू कितना होगा आपका ये एक्स आर स्क्वायर बटे 10,000, ठीक है जी। एक पहली समीकरण से क्या करेंगे 76.8 इंटू 10,000, पॉइंट नहीं है 10,000 बराबर क्या हो जाएगा एक्स आर इंटू आर। यहाँ से जब 6 से 7 पूरा हो जाएगा, कितना 8 के सामने 3 जीरो बराबर 96, 3 जीरो है छोटा पेन चल रहा है, तो आर बराबर कितनी निकल कर जाएगी यहाँ से 8%, कितनी निकल कर जाएगी 8%। बस वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे वैल्यू पुट, जब 8 दर कितनी आ जाएगी आपकी 8, 12,000 का 8% से क्या निकालने, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने 3 साल के लिए, वो डायरेक्ट वैल्यू पर रख दोगे आप 15,116.54 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। 12% निकालना सिखा रहे आपको, 100 से 112, 25 से कितने बढ़ जाएंगे 25 से 28, 25 से 28, 25 से 28 करके जब सोल्व करोगे डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।